हालेलुया। आए परमेश्वर की बेटे और बेटियां, आज इस कार्य के लिए हम लोग इकट्ठा होने पाए हैं। आप लोग जो पिता के इस पवित्र भवन में आप यहाँ आने पाए हो, हम कुछ वचन से हम पिता की महिमा करते हैं, जिस वचन को हमारे लिए स्वर्गीय पिता ने दिया, और उस वचन के द्वारा आज आप इस जगह पे आए हो। हालेलुया। अपने बच्चों को इस अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन एजुकेशन के लिए आपने इस एनजीओ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके इस जगह पे जो आप आई हो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप सबको मैं उस वचन के द्वारा जो पिता ने मुझे अधिकार दिया, इस जगत में जिस कार्य के लिए भेजा, उस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को एक बार फिर से पिता के उस ग्लोरी में, उस महिमा भरे राज्य में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कुछ वचन जो पिता ने आप लोगों के लिए ठहराया है, अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन में जो भी बच्चे, जो भी इस जगह पे बच्चे पाए जाते हैं पढ़ाई के लिए, जो जिनका इस जगत में कोई नहीं है, जो इस जगह पे अपने आप को बोते हैं, उस जगह में परमेश्वर पिता के उस पवित्र वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में आशीष मिले। क्योंकि इस जगत में जब कुछ नहीं था, तब उस समय पिता का वचन के द्वारा हर एक चीजों की नींव डाली गई। हालेलुया। मैं सर्वप्रथम नीति वचन उसका 2 और 6 अध्याय जो पिता कहते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। हमें बुद्धि देने वाला, हमें ज्ञान की बातों को बतलाने वाला मेरे यहोवा पिता को छोड़ और दूसरा इस जगत में कोई नहीं है परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। इस जगत में जो शिक्षक, इस जगत में जो माता पिता, इस जगत में जो एक मात्र पवित्र रिश्ता जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जो एक पति और पत्नी जैसे रिया तलबा शकलियन तलबा सर्वप्रथम परमेश्वर ने इस जगत में बनाया, और उसी के बाद एक माता पिता बने, उसी के बाद किसी के दादा, किसी की दादी, चाचा, इस तरह से कई रिश्ते बढ़ते चले गए परमेश्वर के बेटे और बेटियां। और अगर पवित्रताई के साथ देखें तो इस जगत में परमेश्वर ने एक मात्र रिश्ता बनाया, और वो बनाया आदम और हवा को एक पति और पत्नी करके ठहराया। हालेलुया। और उनके बच्चे जो आए उनको बोला आशीषित होने पाए, पूरे जगत में धन्य होने पाए, वो मनुष्य जाति में जितने भी मनुष्य हैं इस जगत में। हालेलुया। आए हम कुछ वचन को हम इस पवित्र समय में देखेंगे, और जिस कार्य के लिए हम इकट्ठा होने पाए इन बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता का पवित्र वचन भजन संहिता 68 उसका 5 क्या कहता है परमेश्वर के बेटे अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन में उन बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए रिया तलबा शकलियन तलबा कई प्रकार से अब एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर ने ठहराया। पिता का वचन कहता है, बाबू चुप रहिए, है ना, कोई वह अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी परमेश्वर है, जो अपने पवित्र निवास में रहता है। हालेलुया। जिस जगह पे आप विश्वास करके आए हो बाबू, आप सभी लोग, इस जगह पे किसका उपस्थिति है? मेरे पवित्र पिता का, यहोवा पिता का उपस्थिति है बाबू। और इस जगह पे जितने बच्चे शिक्षा के लिए जिस पवित्र जगह पे आप लोग आए हो, यहाँ पे इन बच्चों को ज्ञान बुद्धि से बढ़ाने वाला कौन है? मेरा यहोवा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। जो पवित्र आत्मा हमारे लिए ठहराया गया है, वही पवित्र आत्मा हर एक लोगों को चलाता है, और इन बच्चों के लिए भी वही पवित्र आत्मा इन बच्चों को बड़े ऊंचे मुकाम तक अच्छे आचरण के साथ, अच्छे शिक्षा के साथ बढ़ाएगा। हालेलुया। पिता की महिमा हो, पिता का महिमा युगानुयुग हो। और पिता का वचन कहता है इब्रानियों 13 उसका 16 वचन में, और क्या लिखा है परमेश्वर के बेटे? लिखा है भलाई करना और दूसरों के साथ बांटना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमें भलाई करने में, हमें दूसरों के साथ भलाई बांटने में कभी पीछे नहीं हटना है। पिता ने मुझे जो ठहराया और इन बच्चों को जो ठहराया, ये भलाई करने के लिए इस जगह पे ठहराए गए हैं। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन ठहराया पिता ने। इससे अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा देकर मेरी प्रजा को, हालेलुया, जो नाश हुए जाती है उसे सही शिक्षा देकर इस संसार में एक सभ्य, एक सही आचरण के द्वारा बढ़ने के लिए इस भलाई की बातों को परमेश्वर हमें इस जगत में प्रकट करता है परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। इसके बावजूद पिता का वचन कहता है मत्ती 25 और उसका 35 वचन में लिखा है प्रभु के बेटे और बेटियां, क्योंकि मैं भूखा था
था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। हालेलुया। आज ऐसे ही हर एक जन है, लेकिन पिता का वचन क्या कहता है? मत्ती उसका 25-35 से लेकर 40 तक, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर ठहराया। फिर यीशु क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जितने तुमने इस मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। आज मैं इन बच्चों को जो पढ़ाने के लिए, हालेलुया, इस जगह पे आप लाए हो बाबू, इन बच्चों को जो मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने पिता के लिए जो प्रभु स्वर्ग में है, जिसने अधिकार दिया। हालेलुया। बेशक उस समय में जब मेरा यीशु इस जगत में आया था, मैं उस समय में नहीं था, मैं कई लोग, आप लोग कोई नहीं थे जब मेरा पिता इस जगत में आया था, जब वो कोड़े खाए, जब उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, उसके लहू को पोंछने वक्त मैं नहीं था, आप नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर ने इस अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन को दिया है, स्वर्ग से दिया है, ताकि ऐसे कई बच्चे हैं जो आज ठोकर खा रहे हैं, आज कई ऐसे परिवार है जिनके घाव है, आज उन लोगों के लिए जगह परमेश्वर ने दिया है। और जब मैं और जब हम अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन, जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री मिलकर किसी बच्चे के साथ, किसी माता पिता के साथ जब हम उनकी शुद्धि लेते हैं, जब हम उनका देखभाल करते हैं, मैं उन माता का नहीं, मैं उन बच्चों का नहीं, अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री किसी बच्चे माता पिता का नहीं, हम अपने यीशु मसीह का सेवा कर रहे होते हैं, अपने यीशु के लहू को पोंछ रहे होते हैं, अपने यीशु के उस पवित्र उस दुख के भागी हम ठहर जाते हैं, जो यीशु मसीह ने आज से हमारे लिए 2025 साल पहले आकर हमारे लिए पवित्र लहू को बहाकर हमारे पाक और पवित्र किया। हम उसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। और पिता का वचन जो हमारे लिए निर्धारित किया गया, वो कहता है, मेरा परमेश्वर नीति वचन उसका एक साथ में, यहोवा का भय मानना ही ज्ञान का मूल्य है। हालेलुया। जब हम यहोवा का भय मानते हैं, जब हम अपने पिता का भय मानते हैं, वहां से ज्ञान की स्टार्टिंग होती है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, वहीं से आपकी ज्ञान की शुरुआत होती है। हालेलुया। और पिता का वचन कहता है, नीति वचन उसका 4 उसका 7 वचन में लिखा है बाबू, क्या लिखा है? बुद्धि ही मुख्य वस्तु है, इसलिए बुद्धि प्राप्त कर, मतलब पढ़ाई और सीखना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान लिया तलबा शकलियन तलबा सबसे कीमती चीज है, बुद्धि सबसे कीमती चीज है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जो कि एकमात्र यहोवा पिता के द्वारा ही हम इस जगत में पा सकते हैं। अंततः मैं 2 वचन और आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रकट किया है, वो याकूब 1 और 5 वचन जो लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और वह उसे दी जाएगी। हालेलुया। पिता का पवित्र वचन क्या कहता है कि अगर समझ या बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, वह जरूर देगा। हालेलुया। आज हम ज्ञान और बुद्धि के बिना हम कई प्रकार से इधर उधर ठोकर खाते हैं, कई प्रकार हम मेहनत करते, मजदूरी करते, कई रीति से हम पैसे कमाते, लेकिन वो पैसे से हमारा लाइफ और हमारा गरीबी, हमारी बीमारी हमसे दूर नहीं होने पाते हैं। लगातार हम कई तरह के परिस्थितियों को देखने पाते हैं, वरन यहोवा पिता कहता है, जिसे किसी बात की घटी हो वो मुझसे प्रार्थना करे, मैं उसकी शुद्धि लूंगा। हालेलुया। अंततः एक वचन जो भजन संहिता 119 बेट्स 105 119 का 105 वचन कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है बाबू, कि मतलब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन और पढ़ाई में रास्ता दिखाने वाला दीपक है। हालेलुया। बेशक आज कई परिवार है, कई ऐसे गरीबी में है परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कि वो अपने खाने के लिए एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे को कहां से एक बेटर एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन देने पाएंगे। पिता ने उसके लिए, उन लोगों के
लिए अधिकारी करके ठहराया कि गांव गांव जा, मोहल्ले मोहल्ले जा, राज्य राज्य में जा और उस जगह पे जिसे कमी है उन लोगों को चुन ले, उन लोगों के लिए उस शिक्षा को दे और शिक्षा के पूर्णता से रिया तलबा शकलियन तलबा, जब किसी के जीवन में पढ़ाई, जब किसी के जीवन में रिया तलबन तलबा परमेश्वर का वचन जब आता है, उसके रास्ते में किसी भी प्रकार से मेरे परमेश्वर की बेटे और बेटियां रिया तलबन तलबा अंधकार नहीं रहने पाएगा। जब दिया जलाया जाता है, जब उजाला आता है, उसके सामने वो कभी भी दीपक जहां जल रहा है अंधेरापन नहीं रहता परमेश्वर के बेटे और बेटियां। उसी प्रकार यहोवा पिता का वचन, यहोवा पिता के द्वारा जब आप ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक बातों को नहीं देखने पाएंगे, किसी भी प्रकार से असफलता को नहीं देखने पाएंगे। अपने जीवन में हर एक दिन, हर एक पल आप पिता के अनुग्रह और दया से आप बढ़ते चले जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और पिता का महिमा करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम पिता की महिमा के साथ आज जो परमेश्वर ने समय को ठहराया है, इन बच्चों को अटगुलसा वेलफेयर फाउंडेशन में जो आप लोग लेकर आए हैं, इन बच्चों को इस फॉर्म के साथ हम लोग इनरोल करेंगे परमेश्वर के बेटे और बेटियां, और परमेश्वर पिता इन बच्चों को एक अच्छे ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के द्वारा आशीष करे यीशु के महान और पवित्र नाम में।